कहानी साल 1972 की है, जिस दौरान दो बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं। अचानक उनकी संगमरमर की गेंद उनके हाथों से गिरकर दूसरे फ्लैट के फर्श पर गिर जाती है। जब बच्चे फ्लैट के अंदर जाते हैं और मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफ़ेद कपड़ों में एक महिला कुर्सी से गिर जाती है। दरअसल यह महिला की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इन सब के बाद 4 साल बाद एक परिवार उसी बुजुर्ग महिला के फ्लैट में शिफ्ट होता है, जिसने फ्लैट बैंक से लोन लिया था। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए माता पिता दोनों काम पर जाते थे और एम्पारो उनके पीछे घर पर ही रहती थी। इस जोड़े की बड़ी बेटी है जो घर पर रहकर अपने छोटे भाई राफेल और अपने दादा को देखभाल करती थी। अब वो अपने भाई को कपड़े बदलवा रही थी, तभी अचानक उसके बगल में बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। डर के मारे वह अपने भाई को छोड़कर अपने दादा की तलाश करने लगती है। दादाजी उस समय वॉशरूम में थे। उन्हें देखकर एम्पारो उनके पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है, जहां सभी खिड़कियां अचानक बंद हो जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और अपने मम्मी पापा को बुलाती है। उसकी माँ और पिताजी ने दरवाज़ा खोला, उसे बाहर निकाला, फिर राफेल के कमरे में गए जहाँ वह खिड़कियाँ में झूल रहा था। अगर राफेल गिर गया होता तो वह निश्चित रूप से नहीं बच पाता। इसके पिता अपनी पत्नी को चुप कराते हुए जल्दी से और राफेल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और फिर एम्पारो को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पारो ने उसे बताया कि दादाजी यह अजीब तरीके से गायब हो गए थे। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतान पर दिखाई दिया। एम्पारो की मम्मी पापा उसकी बकवास नहीं सुनते और इसे डॉक्टर यहाँ ले जाते हैं। दृश्य कट जाता है और हमें एम्पारो के दूसरे भाई का दिखाया जाता है, जिसे अपने कमरे की खिड़कियां पर दूसरी इमारतों से जुड़ी रेलिंग पर एक पत्र मिलता है। इस पत्र पर एक लकड़ी नाम लिखा था। एम्पारो के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है। वह अपना नाम भी लिखकर रेलिंग पर रख देती है। दूसरे बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन वह काफ़ी देर तक उस लड़की के इंतज़ार में खड़ा रहता है तो यह खत लेगी। जब वह थक जाता है उस तरफ है तो उसे फिर से रेलिंग से आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसने देखा तो वहाँ एक पत्र पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राफेल अपने कमरे से ड्राइंग कर रहा था और इस बार एम्पारो की दादाजी फिर से घर छोड़ देते हैं। अपने दादा को ढूंढने जाने से पहले राफेल ने कहा कि वह यहाँ से ना जाए, लेकिन जैसे ही वह निकलता है राफेल के एक संगमरमर की गेंद आवाज़ सुनाई देती है जो उसके कमरे के बहुत करीब पड़ी थी। राफेल जैसे ही मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी का आवाज़ सुनाई देता है। टीवी पर एक पुराना कार्टून उसे बुला रहा था। बेचारे राफेल को कुछ समझ नहीं आता, तो जैसे ही वह टीवी के करीब जाता है तो टीवी से एक भूत निकलता है, उसे टीवी के अंदर डाल देता है। यह दिखाया गया है कि एम्पारो की मुलाकात सड़क पर घूमते हुए अपने दादा से होती है। जब वह उसके साथ घर आती है तो उसके बाद दादा कहते हैं, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ की औरत हम सबको मार डालेगी। एम्पारो ज़बरदस्ती उसके साथ घर आती है, लेकिन अब वह घर आए तो उन्हें राफेल कहीं नहीं मिला। वे डर के मारे उसकी सूचना पुलिस को देते हैं। इसके बाद एम्पारो के माता पिता भी राफेल को ढूंढने निकल जाते हैं। अब एम्पारो घर पर अकेली थी तब उसे एक फ़ोन कॉल सुनाई देता है। एम्पारो ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ राफेल था। वह राफेल से पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। फ़ोन पर बात करते समय एम्पारो के पास एक फ्लैट से राफेल की आवाज़ आती है। वह फ़ोन छोड़कर तेज़ी से फ्लैट पर जाती है, उसे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है। तभी बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी आता है। एम्पारो से कहता है कि ये फ्लैट सालों से खुली नहीं है। एम्पारो की मम्मी पापा और उनके भाई यहाँ आए थे। वह उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से राफेल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये लोग इस फ्लैट का ताला खोलते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। राफेल को ढूंढते हुए एम्पारो इसी फ्लैट के अंदर कमरे में आ गई। यहाँ इससे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई नजर आती है। जैसे वह छाया के करीब जाती है, छाया बड़ी हो गई। जैसे ही एम्पारो ने पर्दा हटाया तो इसे एक चुड़ैल खड़ी थी। वह उसे देखकर डर गई। काफ़ी देर बाद वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। एम्पारो का परिवार यहाँ आता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जब उसके पिता खिड़की के पीछे देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन वह हमें दिखाना चाहते हैं कि एम्पारो की माँ काम पर थी। इधर एक लकवाग्रस्त महिला ग्राहक बनकर दुकान पर आती है, जिसने एम्पारो की माँ को देखकर और सीटी बजाने लगा। एम्पारो की माँ को थोड़ा अजीब लगता है। अब वह बाहर जाती है, इस महिला से बात करने की कोशिश करती है। तभी महिला की माँ भी यहाँ आ जाती है, जो उसे बताती है कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता। एक लकवाग्रस्त महिला अपने माँ को कुछ समझाती है। वह वास्तव में एम्पारो की माँ को देखने के बाद सब कुछ जानती थी। एम्पारो के घर में क्या चल रहा था। इस लकवाग्रस्त महिला की
एम्पारो की माँ को एक कार्ड देती है और कहती है इसे सदा अपने पास रखो, तुम्हें मदद करेगा। घर के दूसरी तरफ आज फिर एम्पारो के बड़े भाई के पास दूसरी इमारत से एक पत्र आया। वह दूसरी इमारत की खिड़की पर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। उसने तय किया कि वह सामने वाली इमारत पर जाएगा और जांच करेगा कि ये पत्र कौन लिख रहा है। जैसे ही ये लड़का दूसरी बिल्डिंग में आता है, एक लकड़ी उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़के के हाथ में एक मोमबत्ती थी, उसके सामने एक दर्पण था। ये लड़का इस लड़की को आईने में देखने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस लड़के पैर मुड़े हुए हैं। वे डायन इस लड़की को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का बड़ी होशियारी दिखाते हुए चुड़ैल को उठाकर फेंक देता है, अपनी जान बचा से भाग लेता है। वहीं घर पर एम्पायर को पीठ पे दर्द हो रहा था। उसने अपने पेट चेक किया तो उसके पेट में काफ़ी निशान थे। इन निशानों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती थी। वह सोचती है कि एक एलर्जी है। अब वह कुछ सब्जियां लेकर आई थी। अब वह उसे रसोई में रखना चाहती थी, तो रसोई के दरवाजे पे देखती है कि यह अजीब जीव उसकी रसोई में बना कुछ कर रहा है। उसी वक्त उसका दोबारा फ़ोन बजता है। जब दोबारा फ़ोन उठाती है तो उसे रोफल की आवाज़ सुनाई देती है। पहले की तरह रोफल से बात करते समय उसके पास एक फ्लैट से रोफल की आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ोन छोड़ती है और जल्दी से फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है और आखिरकार उसका भाई उसे उसी फ्लैट में मिलता है। इस अजीब घटना से पूरा परिवार डर गया था। रोफल और एम्पारो की माँ अपने पति से कहती है कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तब यह आदमी कहता है, नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारे बैंक से लोन लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो चुकी थी। जैसे ही एम्पारो अपने कमरे में प्रवेश करती है, उसके कमरे से सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कमरे की लाइट भी बंद हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे ही उसके माता पिता इस कमरे में आते हैं, एक भूत बहुत बड़ा डरावना हाथ दिखाई देता है जो एम्पारो की ओर बढ़ रहा था। उसके पिता एम्पारो को बचाते हैं और चले जाते हैं। और ये देखने के बाद आखिरकार उन्हें यकीन हो गया था कि उनके घर में भूत है। अब ये लोग इस घर के रहने वाले नहीं थे। रोफल और एम्पारो की पिता उन सभी को एक होटल में ले जाते हैं और पूरी रात प्रार्थना करते हुए बताते उन्हें घर में रहने वाली इस आत्मा से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन एम्पारो के माता पिता बैंक को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आपको जल्द से जल्द बैंक ऋण वापस करना होगा। पैसे का इंतजाम करने के लिए एम्पारो के पिता अपने दोस्त को बुलाते हैं, लेकिन कहीं से पैसा का इंतजाम नहीं हो पाता। वह पिछले 2 दिन ऑफिस नहीं गया, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। थक कर एम्पारो की माँ उस लकवाग्रस्त महिला के घर जाती है। जैसे माँ ने उसे एक कार्ड दिया, वह उसे अपने घर में होने वाली हर बात के बारे में बताती है। जैसे ही महिला कहती है कि हमें पहले से ही पता था आपके घर में क्या होने वाला है। वह यहाँ उनके साथ घर देखने आई थी। अब एम्पारो उनके घर में रहने वाले लोगों से मिलने भी गई। इस महिला का कहना था कि जब उस घर में रहते थे तो मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, पति, लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। लड़का होते हुए भी उसकी बनने का शौक़ था। उसे गुस्से में उनके पिता उस लकड़ी को हमेशा तहखाने में बंद कर देते थे। लेकिन समय के साथ लड़के की आदतें नहीं बदली। वह महिला की तरह व्यवहार करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का शौक़ था, इसलिए वह उसे लड़के को कहीं बंद करके आ गई और वह लड़का वहीं तड़प कर मर गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यह पता चला कि माँ बनने की इच्छा पूरी करने के लिए वह एम्पारो के भाई को पत्र लिखती है और उसे अपने पास बुलाती है। और 2 बार मौका मिलने के बाद उसने एम्पारो को नहीं मारा, क्योंकि एम्पारो गर्भवती थी। यह सब जानने के बाद एम्पारो तुरंत घर आता है। जैसे ही उसकी माँ लकवाग्रस्त महिला को लेकर आई, वह आत्मा इस लकवाग्रस्त महिला के शरीर पर कब्जा कर लेती है और इन सभी को मारने के लिए हमला कर देती है। तभी एम्पारो कांच का एक टुकड़ा लेकर उसे धमकी देता है, अगर तुम हम सबको नहीं छोड़ोगे तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। यह सुनकर उस आत्मा को थोड़ा सुकून मिलता है। एम्पारो उससे फिर कहती है कि अगर तुमने हम सभी को नहीं छोड़ा तो इस बच्चे को मार डालूंगी। मैं जानता हूँ इस बच्चे को लेना चाहते हो। ये भूत या आत्मा अब भावुक हो चुकी थी। जब मौका मिला तो एम्पारो के पिता उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और खिड़की में नीचे चले जाते हैं। इसके कारण वह स्वयं मर जाता है और भूत फिर भी नहीं मरता। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन बीमा का सारा पैसा उनकी पत्नी यानी एम्पारो की माँ को दिया जाता है। उन पैसों से वह इस घर का बैंक लोन चुकाकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। एक भूत एक कमरे में फंसा रहता है। इसकी कहानी उन्हीं दीवारों में भीतर समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।